हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर और प्रेजेंट हुआ हूं न्यू लेक्चर को लेकर के। जैसा कि आपके एग्जाम चल रहे हैं सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड एज वेल एज, और एग्जाम आपके अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, सीबीएसई के कुछ ज्यादा एग्जाम्स हो चुके हैं, आई थिंक 3 और 4, और यूपी बोर्ड के 2 एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, 10th क्लास के बता रहा हूँ बच्चों में। ठीक है, तो कल एक एग्जाम हुआ है यूपी बोर्ड का, मैथ का एग्जाम आपका, उसी को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, उसकी एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, वैसे तो मुझे पता लगा है सोर्सेज से कि कुछ बच्चे इधर उधर से छाप के करके आए हैं, और देख ही लेंगे फिर भी कि कैसा हुआ है। मैच तो कर ही सकते हो आंसर की। तो मैं यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा बच्चों, बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। ये सेट जो है पेपर का 822 BW है। ठीक है, सेट देख लेना अपने अकॉर्डिंग। सीक्वेंस पेपर तो सेम ही रहता है, बस सीरीज थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, मतलब सीक्वेंस जो है क्वेश्चंस का वो आगे पीछे हो जाता है, वो देख लीजिएगा आप। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कोसेक ए माइनस कोट ए 1 प्लस कोसेक ए विल बी, यानी कि इसका मान बताना है क्या है हिंदी में, इन दोनों का इनको मल्टीप्लाई करके मान निकालना है, क्या आएगा। ये आपके पास ऑप्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस कोट ए, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, 1 की मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस कोस की मल्टीप्लाई होगी कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये एज इट इज रहेगा ऐसे ही, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी वो वैसे ही रहता है। कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये हो जाएगा कोस ए इंटू कोसेक ए माइनस कोस ए इंटू कोट ए। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको कोट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोट की आइडेंटिटी होती है आपके पास कोस ए अपॉन साइन ए, लिख सकते हैं ऐसे। इसको लिख सकते हैं हम कोस ए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन ए, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही कोस ए इंटू कोस ए, कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब आप देखो इसको इसको भी हम लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस, और ये तो आपका है ही कोस ए अपॉन साइन ए, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे में हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इनका एलसीएम लेंगे तो इधर लिखता हूं बच्चे, यहाँ पे लिख देता हूं इसको। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो साइन रहेगा, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस के कोस ए अपॉन में साइन ए, और जब इसका एलसीएम, ये प्लस में है बच्चों, बीच प्लस था, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और ये हो जाएगा आपका कोस ए माइनस के कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अच्छा इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम, साइन ए था ये, तो साइन ए रहेगा, साइन ए रहेगा, और 1 माइनस के कोस ए प्लस कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए। देखो ये प्लस का कोस है, ये माइनस का कोस है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है आपकी 1 माइनस के कोसेक स्क्वायर ए, ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब ये साइन स्क्वायर ए है, ये साइन है तो कट जाएगा, यहाँ पे साइन बचेगा, साइन ए। ठीक है, और यही आपका क्या था,
आंसर था। तो इसका आंसर हो गया आपका साइन, ये वाला डी, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज का, इसी सेट का। अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर विल बी। ये जो बच्चों क्वेश्चन है, ये चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता से क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मैं पेपर देखा तो मैं बहुत मतलब शॉक्ड था कि इतना इजी पेपर आया है। बहुत इजी था मैथ का पेपर। मैथ के पेपर में जो एमसीक्यूज थे वो मैं ये कहूंगा कि वेरी इजी, वेरी इजी से लेकर के इजी लेवल तक के क्वेश्चन थे। तो उसी का पार्ट है ये कि हमें एक डाइस दिया हुआ है, डाइस में जो नंबर है उसमें ओड नंबर आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइस पे नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओड नंबर कौन सा है इसमें से। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम ओड नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 हो गया आपका, ठीक है, और आपका 3 हो गया, इसके बाद आपका 5 हो गया। यानी कि इसमें कितने नंबर ऐसे हैं जो ओड नंबर है डाइस पे, 1, 2 और 3, 3 नंबर्स ऐसे हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑफ नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि जितने आप चाह रहे हो कि इतने रिजल्ट्स आए, उसके कितने हैं, ऐसे 3 नंबर हैं जो आ सकते हैं, 1, 2, 3, यानी कि 1, 3, 5। 3 आ गया ऊपर अपॉन ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने जो आ सकते हैं टोटल, वो 6 हैं। तो नीचे आ गया 6। अब इसको सोल्व करेंगे हम बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। इसका आंसर आएगा आपका 1/2, यानी इस सीरीज में जो आंसर था इसका बी वाला ऑप्शन था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। इसमें बच्चों मीडियन निकालने के लिए नहीं बोला गया है, इसमें बतानी है सिर्फ मीडियन की क्लास कौन सी है आपकी। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसको, तो आप विद इन सेकंड बस रीड करते और लगा देते क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं था इसमें। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम है, मिडिल क्लास वो होती है। फ्रीक्वेंसी जहां पे मैक्सिमम है वो उसकी क्या होती है, मीडियन होती है, मीडियन क्लास होती है, मीडियन नहीं मीडियन क्लास। तो आप क्या है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यहाँ क्या 5, तो 5 के ऊपर जो क्लास इंटरवल है वो क्या 10 to 15। तो इसमें 10 to 15 देखना था, ये वाला सी ऑप्शन, और ये आपका आंसर था। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था बच्चों, है ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। ये भी स्टेटिस्टिक्स का बहुत ही सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन कहूंगा। यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो उसकी मॉडल क्लास है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे आ रही है, 12। 12 यानी मॉडल क्लास क्या होगी यहाँ पे, 7 से 14। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। एक डाइस है आपके पास जिसके फेस यहाँ दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। यानी कि उसके फेस पे, जैसे आपका डाइस होता है उस पे नंबर मेंशन होते हैं, यहाँ पे क्या है, लेटर्स मेंशन है, ए बी सी डी ई और ए। ठीक है, 6 फेस होते हैं, 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इफ द डाई इज थ्रोन वंस, अगर डाई को एक बार उछाला जाता है डाइस को, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए विल बी, यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, और ये बताना है कि उसमें क्या संभावना है या क्या प्रोबेबिलिटी है क्या प्रायिकता है कि ए आ जाए, ए आने की कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसे कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, सेम उसी पे। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और अपॉन में होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब जैसा कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है जो हम चाहते हैं आने चाहिए, वो क्या है यहाँ पे ए आने की संभावना कितनी है। तो कितने हैं इसमें, कितने हैं, 1 और 2, 2 टाइम्स ए आने की संभावना है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं, 6। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1/3।
तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन 1/3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कह सकता हूं मैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बट जिसने पढ़ रखा है उसके लिए मैं कहूंगा कि नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, पर हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है। जैसे कोट थीटा की वैल्यू है 8/15। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उसका भी फॉर्मूला क्या होता है। जैसे थीटा कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 8/15। दैट मीन्स बेस की वैल्यू 8 हो गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 15। आपने टिग्नो में राइट एंगल ट्राइंगल देखा होगा। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए होता है। टिग्नोमेट्रिक जितने जो रेशियोज होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस है वो क्या है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15, ठीक है। अब आपको इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, बिकॉज साइन थीटा के लिए आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 15 का स्क्वायर, ठीक है। h की वैल्यू निकालनी है आपकी। 8 की वैल्यू होती है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225 और h ये स्क्वायर में है, इधर आके क्या हो जाएगा इस पर अंडर रूट। इनको जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 289 अंडर रूट में, ठीक है बच्चों। h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 17, बिकॉज 17 का ही स्क्वायर होता है 289, ठीक है। 17 के पेयर बन जाएंगे, एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। दैट इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन कहां पे आपका 15/17, ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल था बच्चों, क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न की है तो विद इन सेकंड देखते ही कर देते इसको आप, ठीक है। या इसे एक निकालने का, इसको सोल्व करने का एक तरीका और भी था। अगर आपको सिर्फ साइन की ही वैल्यू लर्न है, सिर्फ टेबल में अगर साइन थीटा की वैल्यू लर्न है तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि साइन थीटा यानी साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी इसमें 2√3, ठीक है। और इसकी अपोजिट होती है कोसेक की वैल्यू, यानी कोस सेक 60 डिग्री, इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों 3√2। देखो अगर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न थी रेशियोज की तो आप डायरेक्टली कर देते इसको, ठीक है। अगर सिर्फ साइन की ही आती तो उससे भी कर सकते थे, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है 1/, जिस साइन का फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल्स टू 1/, कोसेक थीटा। तो इसी फॉर्मूले से इसका अपोजिट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ये। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे बी, ठीक है। समझ आ गया होगा। मेरा कहने का मीनिंग यहाँ पे ये था कि अगर आपको सिर्फ साइंस का याद था तो उससे कोसेक का निकल जाता, उसका अपोजिट होता है। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न थी तो डायरेक्ट कर ही दिया होगा उसने। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से था, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला चैप्टर है आपका, उससे द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा विल बी। तो वैल्यू निकालनी थी हमें इनमें, इनके फॉर्म में। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि इन बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई एक साथ होती है और इन अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई होती है। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। दैट इज योर आंसर। कोट कहां पे दिख रहा है कुछ ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है रियल नंबर्स उससे है क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने 2 चैप्टर आपको अपने चैनल पे बिल्कुल डिटेल में करा रखे हैं, 0 to एडवांस लेवल। अगर किसी ने मेरे चैनल से पढ़ा था चैप्टर तो डेफिनेटली वो इसको करके आया होगा, ठीक है बच्चों। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इफ HCF of 35 and 49 is 7,
यानी कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमें दे रखा है, देन एलसीएम ऑफ 35 एंड 49 विल बी, तो इसका एलसीएम निकालना है इन दोनों का। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ देयर नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होंगे। तो वो दोनों नंबर्स कौन से हैं, 35 इंटू 49। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एचसीएफ हमें पता है क्या है, 7 है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि 35 इंटू 49 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका एलसीएम अपॉन 7। तो 7 7 जा 49, ठीक है। अब एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पे इस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21 और 3 24, 245 ऑप्शन में है, यस है। तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका आंसर हो गया 245। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका चैप्टर 1 से ही है, रियल नंबर से, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 306 एंड 5657 विल बी। इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना था बच्चों। एचसीएफ निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं आपके पास, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। मैं इसको डिवीजन मेथड से करूंगा, थोड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है। अगर आपको नीड है कि मैं उससे बताऊं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप मेरे चैनल पे गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने ये जो चैप्टर है डिटेल में पढ़ा रखा है और दोनों मेथड शायद मैंने कराया हुआ है, उस पर जाके उसको देखो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड से बताऊंगा। 306 को डिवाइड करेंगे 657 से, ठीक है। ये जाएगा बच्चों टू टाइम्स डिवाइड करेंगे तो जाएगा 612। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे आएगा आपका 45, यानी कि अब ये जो नंबर होता है ये यहाँ पे आ जाता है डिवाइडेड में, ठीक है। और ये हो जाएगा डिवीजन, डिवाइड करो इसको तो ये जाएगा 6 टाइम, 6 5 का 30, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 6, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, बाकी 2 बचेगा। अब यहाँ पे आ गया आपका 45, इस वाले को इधर लेके आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 36, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 3 में से 3, ठीक है। अभी 36 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे 36 को, 9 4 जा 36, ठीक है। दैट इज योर आंसर। यानी कि आपका एचसीएफ क्या आया, लास्ट में इससे डिवाइड होता है, डिविजन जो डिवाइडेंड होता है लास्ट में उसको देखते हैं, लास्ट में जो आंसर आता है इससे डिवाइड होकर सोल्व हुआ है, यानी कि 9, ठीक है। एचसीएफ क्या है आपका 9, ऑप्शन में है 9, यस, बी, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो देख रहे हो बच्चों, इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस आए हैं। अगर मेरे चैनल से आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होता तो कई क्वेश्चन आपके इजीली हो जाते, ठीक है। कोई बात नहीं, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, अभी आगे पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यूट्यूब पे हूँ, वो लेक्चर्स भी यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 24 देन सेकंड नंबर विल बी। यानी कि दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम हमें गिवन है, उसमें से एक नंबर भी गिवन है, सेकंड नंबर में फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ देयर नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, पहला नंबर क्या है इसमें 24, सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, सेकंड नंबर, ठीक है। एलसीएम क्या गिवन है यहाँ पे 168 और एचसीएफ क्या है 6। हमें अगर ये निकालना है, फाइंड आउट करना है सेकंड नंबर, इसको मैं एक्स मान लूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा 168 इंटू 6 डिवाइड बाई 24। तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, यानी कि x, यानी कि सेकंड नंबर क्या हुआ आपका वो 42। दैट इज योर आंसर, ठीक है। 42 है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन बी आपका क्या हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12। बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, ठीक है।
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, विल बी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, सिंपल था, इतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है। फॉर्मूला होता है अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है टू पॉइंट्स के बिटवीन, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यानी कि ए और बी, दो पॉइंट है यहाँ पे, ए और बी, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला होगा आपका अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपके जो कोऑर्डिनेट्स थे, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, इसको आप मार्क कर दो, x1 और x2, y1 और y2, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों। अब इसकी जगह x2 की जगह x2 की वैल्यू रख दो, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a, x1 की वैल्यू क्या है a माइनस के a, और स्क्वायर कर दो, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2b, और y की वैल्यू क्या है b का होल स्क्वायर अंडर रूट में। 2a में से a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा a, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2b में से 1 भी जाएगा तो b का होल स्क्वायर अंडर रूट में वैल्यू। आंसर आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, वो भी ठीक है। तो a b के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, a स्क्वायर b स्क्वायर होगी अंडर रूट में। इसमें ऑप्शन में है यस, ऑप्शन ए था आपका, ऑप्शन ए स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, if a tangent pq at a point p of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point q, so pq equals to 12 centimeter, then the length of OQ will be। ये क्वेश्चन आपका आया है बच्चों सर्कल वाले चैप्टर से। सर्कल वाले चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बोर्ड में, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको दिख गई होगी बच्चों। सर्कल देखो, मेरा ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, पर भी मैं ट्राई कर सकता हूँ सर्कल बनाने के लिए, ठीक है, तो हंसी नहीं उड़ाएगा कोई भी, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी बन तो गया ठीक ठाक है, टमाटर सा लग रहा है ये, तो मान लो सर्कल ही है, ठीक है। तो सर्कल के एक पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जा रही है आपकी एक टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट से जाकर के क्या हो रहा है कि इसके सेंटर से एक लाइन इसको जाकर के मीट कर रही है, ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये P है, ये आपका पॉइंट Q है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी क्या है, रेडियस। इस चैप्टर में बच्चों थ्योरम दे रखी है कि अगर कोई भी जो टेंजेंट होती है, उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है सर्कल पे, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर सर्कल के सेंटर से उसकी रेडियस ड्रॉ की जाए तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, यानी कि दैट मींस वो जो रेडियस है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी ऑलवेज, ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ। तो यानी कि जो एंगल है ये कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बन गया तो ये सामने वाली साइड क्या होगी इसकी, हाइपोटेन्यूज। और पी क्यू की डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पे, पी क्यू की डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका बेस। अब ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, हमें इसमें निकालना है बेस। तो h कितना है, हाइपोटेन्यूज कितनी है यहाँ पे आपकी 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है माइनस के 25, क्योंकि ये इधर आ जाएगा प्लस का तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो 144 में से 25 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 119, और अंडर रूट में आ जाएगा, बिकॉज बी स्क्वायर में तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में देखिए क्या वैल्यू, यस अंडर रूट में ये वैल्यू, और ये सेंटीमीटर में आएगी वैल्यू। तो आपका ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल B इक्वल एंगल E के, देन दीज ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर इफ। देखो बच्चों ये चैप्टर जो है आपका ट्राइंगल्स है, इसी में एक टॉपिक है सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल। तो सिमिलैरिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं
अगर उनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं तो पहला तो ये हो गया उनका एंगल्स इक्वल है। दूसरा जो उनके जो लाइंस हैं जो साइड्स हैं उनकी उनका जो रेशियो है या प्रोपोर्शन है वो अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स शुड बी सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल है। मैं अगर ट्राइंगल ड्रॉ करके समझाऊं आपको, पहला ट्राइंगल है ए बी और सी, एक दूसरा ट्राइंगल है आपका, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है आपका डी ई एफ। तो इसमें क्या है कि एंगल बी एंगल किसके इक्वल है, एंगल ई के। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की हम देख रहे हैं कि जो एंगल है बी और ई ये तो इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग भी है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं हम। कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी इस एंगल की, ए बी अपॉन डी ई इक्वल होना चाहिए किसके, बी सी अपॉन ई एफ। तो ये रेशियो होगा, वो इसका आंसर होगा। देखो ए बी अपॉन डी ई, और ये तो इसमें है नहीं, बी अपॉन एफ नहीं है इसमें, ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ, यानी कि आपका आंसर हो गया इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 15, ये सर्कल चैप्टर से ही है लेकिन सर्कल के एरिया, जो सर्कल में एरिया दे रखा था सेक्टर और सेगमेंट वाला, उस सेक्शन से है ये वाला। द एंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी। तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला याद होंगे तो कर दिया होगा, नहीं तो नानी याद आ गई होगी आपको। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, कुछ भी हो थीटा डिग्री। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 90 डिग्री, यानी कि 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ले लो, 22 अपॉन 7। ठीक है, 22 अपॉन 7, और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर गिवन, आर की वैल्यू 7 है बच्चों, तो 7 का स्क्वायर है 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 9 1 जा 9 होता है, और 9 4 जा 36 होता है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5.5। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि बचा हुआ क्या आपका 5.5 मल्टीप्लाई बाई 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, 3 कैरी 7 5 35 और 3 38, 38.5, और ये आपका एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये। ठीक है, यानी कि सेक्टर का एरिया क्या होगा आपका 38.5। यस, ऑप्शन है ऑप्शन सी, आपका ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, ये कंबाइंड वाले चैप्टर है, मेंसुरेशन के चैप्टर, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है उसमें जो कंबाइंड फिगर्स हैं। A toy is in the form of a cone is radius of 4 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। ये थोड़ा समझने वाली बात है बच्चों। माउंटेड का मतलब होता है कि एक कोन है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। मैं डायग्राम बना के दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, माई ड्रॉइंग इज नॉट गुड। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा बहुत समझाने के लिए बना लेता हूँ। और ये है आपका कोन जो इसके ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, तो ये आपका नीचे कोन है इसके। ठीक है, और इसके ऊपर रखा हुआ है कोन में बच्चों, कोन में इसने एक चीज और बोली है, जो रेडियस है ना इसकी हेमिस्फीयर की और कोन की, उन दोनों की रेडियस सेम है बिल्कुल एज इट इज। तो इसने पूरा इसको कवर कर लिया है। अब इसने क्या कहा है कि जो रेडियस है वो कितनी है 4। अगर मैं इसकी रेडियस ले लूं यहां से लेकर के यहां तक, तो वो कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर। और जो इसकी स्लैंट हाइट है, कह रहा है इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट बच्चों उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बता दूं, स्लैंट हाइट को हिंदी में बोलते हैं बच्चों त्रियक लंबाई। ठीक है, तो इसकी हाइट में हम पता होनी चाहिए, लेकिन हमें हाइट की नीड नहीं है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है इसने पूरे का। कह रहा है कि देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी, एक टॉय बना हुआ है इस तरीके का, और इस टॉय का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए दो फॉर्मूले लेंगे। एक तो एरिया यानी टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन,
जो कौन का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है बच्चों पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और जो आपका टी एस ए होता है हेमिस्फीयर का, HEMISPHER, ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस कर दो, वैल्यू पुट कर दो, यानी कि पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि हम आंसर देख रहे हैं बच्चों पाई के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें पाई की वैल्यू रखने की बिल्कुल भी कोई भी नीड नहीं है यहाँ पे, इससे क्वेश्चन हो जाएगा आपका कॉम्प्लिकेटेड। पाई की वैल्यू पाई रहना, तो आर की वैल्यू में गिवन है यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस 12, ठीक है, और प्लस 3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब सोल्व करो इसको, हो जाएगा 4 और 12 कितना 16, 16 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 16 4 जा 64 पाई प्लस 3 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 पाई। जब हम इनको प्लस करेंगे 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, और ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 1 10 और 1 11, 112 पाई, और ये टोटल सरफेस एरिया इसलिए आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, है कहीं 112? यस, 112 ऑप्शन बी आपका आंसर है इसका, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मैं इसे करने से पहले ही बता दूं बच्चों, 2 चैप्टर जो कराए थे ये उस दूसरे चैप्टर में से आया है, मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं इसके वीडियोस, ठीक है। पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर है, क्वेश्चन चैप्टर 2 है आपका, उसमें से ये क्वेश्चन आया है, मैंने कराया है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा है आपने तो कर दिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, जो मैंने आपको काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा, यानी कि इसको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और प्लस करके आना चाहिए 7, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, 7 को लिख सकते हैं 3 प्लस 4x प्लस 12, एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x प्लस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, x, तो क्या बचेगा x प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, तो ये दोनों क्या हो गए इसके, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, और अंदर क्या कॉमन आएगा x प्लस 4। सो इसके जो फैक्टर्स आएंगे या इसके जीरोज आएंगे या सॉल्यूशन आएंगे, जीरो को सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या आएंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर माइनस के 3, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या आएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस का 4, यानी कि एक आ गया आपका -3, एक आएगा आपका माइनस के 4, -3 -4 दिख रहा है, यस आपका ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर। नंबर 18 है आपका, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस y इक्वल्स टू 14, x माइनस के y इक्वल्स टू 2 विल बी, वो x प्लस y 14 दे रखा है, x माइनस के y 2 दे रखा है। इनका सॉल्यूशन करना बच्चों बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। x प्लस y इक्वल्स टू 14 और x माइनस के y इक्वल्स टू 2, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो आप, ठीक है। जब हम इनको सोल्व करेंगे, जब हम ऐड करते हैं तो साइन इसके अपोजिट हो जाते हैं बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, जो यहाँ सिंबल होते हैं नीचे वाली इक्वेशन में उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यानी बच्चों ये प्लस प्लस के हो गए तो 2y हो जाएगा आपका, प्लस माइनस होगा, माइनस सिंबल आता है लार्ज सिटी का, तो आ जाएगा आपका प्लस का 12, y की वैल्यू आएगी बच्चों आपकी 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6, y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 6। अब y इक्वल्स टू 6 आप पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो x y की वैल्यू क्या थी 6 इक्वल्स टू 14,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 14 माइनस के 6 यानी कि 8। ठीक है, x की वैल्यू आई है आपकी 8 और y की वैल्यू आई है 6। कहीं गिवन है? यस, x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 6। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, शायद ये चैप्टर 4 है आपका या चैप्टर 5 है। ठीक है, देख लेना एनसीईआरटी में। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। ये नोटिस करने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है इक्वल। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इक्वेशन नोट डाउन कर लो, के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट में 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बच्चों इसमें आप वैल्यू रख लो, किस किस की वैल्यू क्या है, यानी कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, और b की वैल्यू क्या है इक्वल्स टू 2 रूट 6, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसमें से ए बी सी की वैल्यू मैंने लिख ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन करने के लिए पता होगा डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और जब ये इसके रूट इक्वल होते हैं तो हम इसको 0 के इक्वल टू रखते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं, के की निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों 2 रूट 6 इसका स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे के, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 इंटू में इक्वल्स टू 0। 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, और रूट 6 का स्क्वायर होता है 6, माइनस के मल्टीप्लाई में 3 4 जा 12, 12 के इक्वल्स टू 0। ये 6 4 जा हो जाएगा 24, और उधर चला जाएगा, इसको यहीं रहने दो बच्चों, ये माइनस का इधर आ जाएगा, इधर 6 4 जा 24 और इक्वल्स टू 12 के सॉरी, और 24 अपॉन 12 अगर मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगी आपकी, यानी कि के की वैल्यू आएगी आपकी 2, क्योंकि 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। दैट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, यानी कि सॉरी के का वैल्यू क्या है यहाँ पे, के की वैल्यू क्या है 2। 2 है कहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स ये इस पेपर सेट का लास्ट एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 20। द सेवंथ टर्म ऑफ एपी -6 -4 -2 एंड डैश डैश विल बी, यानी कि इस एपी की एक सीरीज दे रखी है हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी सेवंथ टर्म। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसकी फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए एपी की, ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है -6। डी निकालेंगे, डी यानी कि बच्चों कॉमन डिफरेंस, यानी कि a2 माइनस के a1। a2 क्या है यहाँ पे, a2 सेकंड टर्म माइनस के a1। तो a2 क्या है यहाँ पे माइनस के 4, फिर माइनस आएगा बीच में, और फिर ये भी माइनस का है माइनस के 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 6। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, अब प्लस माइनस माइनस और प्लस का सिंबल आएगा क्योंकि प्लस की डिजिट लार्जेस्ट है, तो प्लस का 2 आ गया, डी आ गया 2। फॉर्मूला होता है आपका बच्चों ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फॉर्मूला है, अगर कोई भी टर्म निकालनी है ए एन यानी वो वाली टर्म, एन कोई भी टर्म हो सकती है, यहाँ पे हमें 7 टर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला किस तरह से मोल्ड होगा, ये ए 7 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 माइनस का 6 सॉरी, ठीक है, प्लस और एन यहाँ यानी कि 7 है, तो 7 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2 प्लस का, ठीक है, ये प्लस में कर देता हूँ माइनस का है 6, 7 माइनस के 7 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, 6 2 जा 12 माइनस के 6 इंटू सॉरी 6 2 जा 12, ये प्लस का है ये माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन सिंबल आता है लार्जेस्ट डिजिट का, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6। तो a7 यानी कि a7 टर्म, यानी 7 टर्म कौन सी हो गई इस एपी में 6, तो आंसर क्या होगा आपका 6। कहीं है बच्चों 6 ऑप्शन में? यस, ऑप्शन डी। तो बच्चों ये था आपका
जो 2025 में यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ है अभी, ठीक है, उसका उसके एमसीक्यूज का सॉल्यूशन है ये। और उम्मीद करता हूं मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है इसका, सभी को समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा वीडियो को देखने में। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट है किसी भी एमसीक्यू से रिलेटेड तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये जो सॉल्यूशन है इसका अपने दोस्तों को आप शेयर करो ताकि वो भी मैच कर सके कितने सही करके आए कितने गलत करके आए। और बच्चों वीडियो में कमेंट करना मत भूलना कि आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए, कितने नंबर आ रहे हैं आपके एमसीक्यूज में। ठीक है, किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। बाकी मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। अगर आपको इसका डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए पूरे पेपर का तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पर या वीडियो में कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलते हैं बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका साइंस का एग्जाम है अब, उसके लिए प्रिपेयर करो, और सीबीएसई वालों का मैथ का एग्जाम है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।